इतनी ठंड में जो है हम आपके लिए ये खूबसूरत नज़ारे लेकर आए हैं पुकार तलंगंग की तरफ से। आ जाओ भैया थोड़े से। बहुत ज़बरदस्त मनाजिर इस वक्त लाइव स्नोफॉल के। इस वक्त हम मरी के सर्द तरीन मकाम पर मौजूद हैं। हमने 13 जनवरी की सुबह जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मरी में बराह रास्त बर्फ़बारी देखने का प्लान बनाया और अपने सफ़र पर निकल पड़े। हमारा सफ़र तलंगंग से अपने साथियों के साथ शुरू हुआ। तलंगंग से बजरिया M2 मोटरवे मरी का फासला 198.2 किलोमीटर बनता है, जो कि तकरीबन 3 घंटे 33 मिनट में तय होगा। हमने सुबह 5 बजे सफ़र का आगाज़ किया और सफ़र में सुबह की नमाज के बाद बलकसर होटल पर नाश्ता किया। सुबह सफ़र के दौरान रोशनी अभी कम है। हमने चक्री सर्विस एरिया मोटरवे पर मुख्तसर क़याम किया और कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी। जी, इस वक्त हम चक्री सर्विस एरिया पर मौजूद हैं और यहाँ पर मलिक नवीद साहब एंड कंपनी जो है वो यहाँ से हम कुछ खाने पीने की चीज़ें वो ख़रीद रहे हैं, क्योंकि आगे जो है वो सफ़र में खाने पीने की चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर चाय और कमाल की चाय जो है वो भी सर्व करेंगे। तो यहाँ से हम मुख्तसर सी खाने पीने की चीज़ें लेकर यहाँ से फिर लेंगे आगे का रास्ता। ये अभी जो है वो चिप्स है और 650 रुपीज़ जो है यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं जी। मलिक वक़ास साहब अपना लाइट से जो है वो यहाँ से देख रहे हैं जनाब च्युइंगम वगैरह जी। यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो है वो दोस्त आते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रखते। अभी भी आप देखें तो साथ ही डस्टबिन मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तो माहौल को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। माहौल को अपने को साफ रखने, हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। हमारा सफ़र इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है और आखिरकार हम इस वक्त इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं। ये जी हैवी ट्रैफिक जो है वो इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई है। जब तक फोग क्लियर नहीं हो जाती तब तक जो है ये ट्रैफिक यहाँ पर इंतज़ार में रहेगी। हैवी ट्रैफिक का दाखला ममनू है, तो लाइट जो ट्रैफिक है वो इस वक्त जारी है। अब हमारा सफ़र श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर जारी है। इस्लामाबाद से मलका कौसार का फासला 64.3 किलोमीटर है, जिस पर 1 घंटा और 47 मिनट लगते हैं। रास्ते में बाराकऊ में हमें कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाराकऊ बाईपास पर जारी काम की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। बाराकऊ बाईपास पर तेज़ी से काम जारी है। यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम होने की वजह से हमें 2 घंटे रास्ता मिलते मिलते लग गए। हमने मरी जाने के लिए एक्सप्रेस वे का इंतखाब किया और फुल ग्रांड टोल प्लाज़ा से एक्सप्रेस वे पर दाखिल हो चुके हैं। तमाम रास्ते में बाराकऊ तक मौसम अब्र आलूद रहा, लेकिन एक्सप्रेस वे पर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि आज मरी में बर्फबारी होने की नवीद दे रहा है। हमारा सफ़र जो है वो रवान दवा है मलका कौसार मरी की तरफ, और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो चुका है जी, और साथ में स्नोफॉल जो है वो उसके नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। तो हल्की हल्की सी बारिश और बुलंद पहाड़ों पर जैसे जैसे हम बुलंदी पे जा रहे हैं बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी, आपको एंजॉय करवाते हैं जी बर्फ़बारी। तो हमारे साथ से एक है जी मरी खूबसूरत तरीन मौसम में। हम मरी में दाखिल होने वाले हैं। बादलों ने चारों तरफ से मरी की वादी को अपनी आगोश में ले रखा है। जैसे जैसे मरी के करीब पहुंचते जा रहे हैं, सर्दी की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और सर्दी महसूस हो रही है। हम मरी में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर बारिश के साथ गीली स्नोफॉल का सिलसिला भी जारी है। मरी कुलडनर रोड पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सड़क के दोनों तरफ पड़ी बर्फ सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही है। हल्की बर्फबारी को देखने के लिए थोड़ी देर हम यहाँ रुक गए हैं।
जनाब मलिक नवीद साहब इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर होगा आज हंगामा स्नो केक। इस पर हम कुछ लिखेंगे जी, ये देखें जी, हम इस पर लिख रहे हैं जी पुकार, और ये रहा जी तलगंग। ये पुकार तलगंग। नाजरीन चंद लम्हों बाद बर्फ़बारी में इजाफा होने लगा है। हल्की बर्फ़बारी को हमारे दोस्तों ने खूब इंजॉय किया। ये नाज़रीन मलका कोसार मरी की खूबसूरती, आप इस वक्त लाइव स्नोफॉल के मनाजिर आप देख रहे हैं जी। और यहाँ पर हमारे साथ मलिक वकास साहब भी हैं नाजरीन, उनसे भी पूछते हैं जी। मलिक वकास साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जी स्नोफॉल लाइव मरी में? बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। स्नोफॉल हल्की हल्की हो रही है, कैमरे में तो नजर नहीं आई थी, लेकिन अभी आगे जाएंगे तो थोड़ा सा और मजा आएगा जी। बिल्कुल कैमरा दिखा रहा है जी मलिक वकास साहब, और बड़े जबरदस्त तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रुई नहीं होती उसकी तरह गिर रही है हल्की हल्की दरख्तों पर जी। दिखाए नहीं। नाज़रीन आप सुन रहे हैं मलिक वकास साहब एंजॉय कर रहे हैं, और काफी ठंड भी जी। दर्जा हरारत जो है वो मनफी, और इसी वजह से ही जो है वो रुई के गाले गिर रहे हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत समा, मलका कोसार मरी ने अपने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है जी। बहुत ज़बरदस्त व्यू जी, माशाल्लाह, क्या कहने हैं जी इसके। आज मरी में अच्छी बर्फ़बारी के अमकानात वाज़ह नज़र आ रहे हैं। किसी भी वक्त तेज़ बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। मरी में आने वाले सयाहों के लिए चंद बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। बर्फ़बारी के दौरान सफ़र करते हुए अपनी गाड़ी के शीशे मुकम्मल तौर पर बंद ना करें ताकि ताज़ा हवा गाड़ी के अंदर दाखिल हो सके। अपनी गाड़ी में लगातार हीटर मत चलाएं। जी हल्की हल्की स्नोफॉल का सिलसिला जारी है और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है जी। मरी का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो चुका है जी। मलिक काशिफ साहब एंजॉय कर रहे हैं जी, कैसे महसूस कर रहे हैं जी लाइव स्नोफॉल? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठंड बहुत है मरी में, स्नोफॉल भी हो रही है इधर। इस वक्त आप लाइव स्नोफॉल के मनाजिर देख रहे हैं जी मलका कोसार मरी में। बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामिया का वर्क था ये। आप जब भी मरी में आएँ तो अपनी गाड़ियों में चैन लगा कर ज़रूर आएँ, क्योंकि बर्फ़बारी जब ज़्यादा होगी तो यहाँ स्लिपिंग भी बनेगी। और अपने साथ खाने पीने का सामान भी ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि अगर रोड की बंदिश हो जाती है, खुदा न करें, और सबका जिस तरीके से एक सानिया पेश आया, उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा सानिया दोबारा पेश नहीं आएगा, और दुआ भी करते हैं कि ऐसा वाक़या पेश ना आए जी। और हमारा कितना खूबसूरत पाकिस्तान है, और इस दफ़ा इंतज़ामिया भी बड़े हाई अलर्ट और बड़े बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रही है इंतज़ामात को। पुकार तलगंग की टीम आपको दिखा रही है यहाँ मलका कोसार की खूबसूरती। ये देखें जी, हमारे साथ मलिक नवीद साहब हैं और चिल कर रहे हैं हमारे साथ, और मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये जी एंजॉय करते हुए जनाब मुख्तलिफ हमारी टीम के मेम्बरान तस्वीर वगैरह बना रहे हैं। मूंगफली का अपना ही मजा है जी मलिक वकास साहब, मूंगफली जो है वो चकवाल तलगंग की मूंगफली का तस्करा कैसा महसूस हो रहा है स्नोफॉल में? मूंगफली का मजा असल स्नोफॉल में खाने का अलग ही, मैं इसीलिए शॉप पर लाया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि स्नोफॉल में मूंगफली का अपना मजा है। बस साथ ही कब चाय मिल जाए ना तो क्या ही बात है, क्या ही जी, बड़े ज़बरदस्त। नाज़रीन आपने सुना मलिक वकास साहब की फीलिंग कि इस खूबसूरत मौसम में अगर चाय का तड़का लग जाए तो क्या ही बात है। हमने आगे की तरफ अपना सफ़र जारी रखने का फ़ैसला किया, जहां पर अच्छे मकाम पर हम आपको काफ़ी बड़ी तादाद में बर्फ़बारी दिखाते हैं। ये जी नाजरीन, इस वक्त आप कलडना देख रहे हैं जी मलका कोसार मरी, और इसमें जो है वो स्याह बड़ी तादाद में मरी का रुख कर चुके हैं, और इस वक्त बर्फ़बारी जो है वो तेज़ होती जा रही है जी। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग घोड़सवारी और मुख्तलिफ जो है वो एंजॉयमेंट में मसरूफ़ हैं जी। ये देखें, अचानक से ही बर्फ़बारी में इजाफा हो चुका है। हम तो यहाँ बर्फ़बारी एंजॉय कर ही रहे हैं, साथ आपको भी लेकर चलेंगे।
बर्फबारी इस वक्त बहुत तेज शुरू हो चुकी है जी कोल्डना में, और मौसम नहायत ही गरज चमक का सिलसिला भी जारी सारी है। और जिस स्नोफॉल का इंतज़ार था वो स्नोफॉल अपनी भरपूर जो है वो पावर के साथ इस वक्त मलका कोसार मरी में जारी है जी। देखते ही देखते बारिश के छोटे छोटे कतरे बर्फबारी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और सड़क भी सफ़ेद होने लगी है। बर्फबारी में पैदल चलते और गाड़ी ड्राइव करते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि सड़क पर फिसलन बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर बर्फबारी के दौरान गाड़ी के टायरों पर चैन नहीं लगा हुआ तो बहुत ही एहतियात से चलना होगा। गाड़ी के अंदर से शदीद बर्फबारी के मनाज़िर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी नज़र आ रही है, साथ ही ऑक्सीजन में भी काफ़ी हद तक कमी महसूस हो रही है। जी, जहाँ पर बार मज़ा है जी स्नोफॉल एंजॉय करने का, वही गाड़ी में भी बड़ा ही कमाल का मंजर है। और बाहर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बड़ी ज़बरदस्त स्नोफॉल जारी है इस वक्त। इंतज़ामिया बड़े ज़बरदस्त तरीके से वर्क कर रही है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, कहीं पर भी ट्रैफिक जाम नहीं है। तेज़ बर्फबारी में हम आगे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता गामज़न हैं। सड़क पर हल्की हल्की फिसलन भी महसूस हो रही है। हम मरी के शदीद सर्द मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ पर पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से वार्निंग बोर्ड भी आवेज़ा किया गया है, जिस पर दर्ज है एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन। शदीद तरीन बर्फबारी में पैदल चलने का एक अलग ही मज़ा है नाजरीन, और यहाँ पर बड़ा संभल कर चलना पड़ता है क्योंकि स्लिपिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। और जब मरी में आए तो खसूसी तौर पर अपने शूज़ जो है वो अच्छे पहन कर आएँ, स्लिप न करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर वो गरम अंडे और ये चीज़ें भी। छोटे सुनाएं, क्या नाम है आपका? ये सादिक साहब हैं। सुनाएं, अंडे फिर बिक जाते हैं यहाँ पर सारे नहीं बिकते। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि जहाँ भी आप ऐसे बच्चे देखें तो ज़रूर इनके साथ ताउन किया करें। इतनी ठंड में ये आपके लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर आपको गर्म अंडों के साथ वेलकम कर रहे हैं मरी में, तो इन बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। ट्रैफिक को बहाल रखने के लिए यहाँ इंतज़ामिया की तारीफ भी ज़रूर करना पड़ेगी। हर वक्त सड़क से बर्फ़ हटाने में मशीनरी मौजूद है, साथ ही वक्फे से बर्फ़बारी के दौरान सड़क पर नमक भी फेंका जा रहा है ताकि बर्फ़ पिघलती रहे और रोड पर फिसलन ना बने। बर्फ़बारी में एहतियाती तदाबीर को ज़रूर इख्तियार किया जाए। और मेरे लिए बहुत एक वकास साहब, ये बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाजरीन, ज़रा इधर देखें, अब भी मलिक नवीद साहब सबसे छुप कर ताज़ा बर्फ़ खा रहे हैं, लेकिन हमारे कैमरे ने इन्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। पूरी वादी में हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ का एक दिलकश नज़ारा है। जी नाजरीन, तो कैसा लगा मलका कोसार मरी में बर्फ़बारी के मनाज़िर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इतनी ठंड में जो है हम आपके लिए ये खूबसूरत नज़ारे लेकर आए हैं पुकार तलंगाना की तरफ से। तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको कैसा लगा जनाब मलका कोसार मरी का विज़िट। वापस जाते हुए एक्सप्रेस वे पर भी बर्फ़बारी के खूबसूरत नज़ारों ने हमें रुखसत किया। वीडियो
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।